कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल एक ऐसा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने बच्चों के लिए जिसमें बच्चे जो है वो इसरो पर काम कर सकते हैं, रॉकेट्स पे काम कर सकते हैं। एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। देखें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना, वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, जैसे हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं इसी तरह हमारे ऊपर आने वाले जो हुक्मरान हैं वो लोग भी सेल्फिश हो चुके हैं। कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल एक ऐसा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने बच्चों के लिए जिसमें बच्चे जो है वो इसरो पर काम कर सकते हैं, रॉकेट्स पे काम कर सकते हैं, रॉकेट्स को हाथ लगा सकते हैं, रॉकेट्स की इंफॉर्मेशन से आगाही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लाइब्रेरी भी ऐसी इंट्रोड्यूस करवा दी है गवर्नमेंट की सतह पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, और वो भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल या कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है जो कि स्पेस पर काम करवाती है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ गिनती के कुछ बच्चे हैं। अगर इसके बरअक्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उन्होंने डे बाय डे इसरो में ही बल्कि नहीं काम करना शुरू किया, अपने बच्चों को भी इस तरफ रुझान करवा दिया है। क्या लैक ऑफ नॉलेज है, क्या लैक ऑफ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर काम ही करना नहीं चाह रही। आज पूछते हैं पाकिस्तानी यूथ से, स्टूडेंट। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आप मुझे बताइएगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे इदारे कौन सा काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेस सेक्टर की, एजुकेशन से ही रिलेटेड, कि स्पेस सेक्टर में हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बना सके हैं या कॉलेज या स्कूल, तो आप मुझे गाइड करिएगा कि कितने स्कूल्स आपको नजर आते हैं स्पेस सेक्टर के। पाकिस्तान में स्कूल तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा, पर उसमें कोई निज़ाम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बड़े स्कूल सब कुछ है, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, पर कोई सिस्टम्स आवाम। पर अगर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पेस का हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पेस की इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर मैं बात करूँ बरअक्स इंडिया की, नासा जो कि फर्स्ट नंबर पे आया था, चाइना सेकंड, और इंडिया ने रशिया को बीट करके खुद थर्ड नंबर पर आ गया है। स्पेस सेक्टर में उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा फिर लेवल आ जाता है, उन्होंने स्कूल, गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बना लिया है। आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना, हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है हम लोग। उनका मेयार है एक स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड मेयार को बोलते हैं, उनका बहुत स्टैंडर्ड है इस चीज़ में, तालीम में। हमारा तालीम ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोई थर्ड क्लास है, ठीक है, पर यह है कि वो चीज़ नहीं है। आप उधर मामूली आदमी भी देख लेना, उनका भी ये होता है कि वो पढ़ा लिखा बंदा बात एक दूसरे से इंग्लिश में भी बात करते हैं, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड होता है, मेयार जिसको कहते हैं। तो हमारे मुल्क में किसकी लैक है, गवर्नमेंट की या आवाम की? यहाँ पे ज़रा कुछ सिस्टम जो है ना, थोड़े थर्ड क्लास होते हैं। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड बच्चों के लिए कैसा होगा? जो बच्चा पढ़ाई करता है, नॉलेज हासिल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है और बाहर चला जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाता है, वो उसके बकौल। अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री लेके क्या फ़ायदा ना। यहाँ पे हमने तो खुद देखा है और हम भी देखें, पूरी लाइफ अपनी जो है हमने बाहर के मुल्क में गुजार दी है जी। तो इसलिए अब यहाँ पे आके हम टोटल अपसेट हुए पड़े, ना हमारे पास काम है, ना हमारा सिस्टम चल रहे हैं सही। देखें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना, वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं है? ये उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं, वो गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के हैं ना, वो पूरी दुनिया में फेमस हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को ज़ाहिर सी बात है इस पर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी सतह, अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ, या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर जाएँ, स्कूल्स के अंदर एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएँ, उनके पास अभी तक पुराने गैजेट्स हैं,
अगर हम फिज़िक्स के लैब में चले जाएं तो वहाँ पे भी तक वही लकड़ी के स्केल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मेजरमेंट के पढ़ाई जा रही है। अब मुझे बताएं, जिसने इस तरह की तालीम हासिल की है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके कैसे अपने लिए और अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है। मैंने जिस वक्त मैट्रिक किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम लैब के अंदर जाते हमारा दिल नहीं करता था लैब अटेंड करने को। क्यों? इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। मैंने खुद मेंढक के ऊपर किया हुआ है। अगर हम देखें तो मेंढक से कॉकरोच पे आने के लिए हम लोगों को 2 साल और लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हम मतलब इतना बोरिंग लेक्चर, और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन के अब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सेम यही लेवल है, कोई तब्दीली नहीं आई। आप कह सकते हैं 19 से 20 का फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन हमें इस वक्त 19 से 20% फ़र्क की ज़रूरत नहीं है। हमें 100 to 200 600 मतलब हमें डबल ट्रिपल मेहनत की ज़रूरत है सबको, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे। क्या लगता है कि इंडिया अगर एजुकेशन दे रहा है, सिर्फ ना एजुकेशन बल्कि उनका आईटी एक हब माना जाता है इंडिया को, अगर हम देखें तो वो आईटी पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, बच्चों की वो हर चीज़ पर काम करे जिससे उनको आगे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं इन थ्रू बच्चों के ही। क्या रीज़न्स लगती हैं और कौन ये करने वाला है? उनकी गवर्नमेंट साथ दे रही है या कोई और चीज़ है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा उनकी गवर्नमेंट साथ दे रही है, उनकी गवर्नमेंट साथ दे रही है। और उनकी गवर्नमेंट, मैं फिर यही कहूँगा कि वो लोग अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एफ़र्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी मुल्क के बारे में तो सोचता नहीं है। सबसे पहले हर इंसान सोचता है अपने लिए। हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं। जैसे हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, इसी तरह हमारे पुराने वाले जो हुक्मरान हैं वो लोग भी सेल्फिश हो चुके हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। हमें इस वक्त जो है सिर्फ इनिशियल लेवल पे नहीं, मैंने फिर वही बात करूँगा कि एक बड़ी सतह पर जाके सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों को ये सबक ना पढ़ाएं कि भाई आप स्टडी हासिल करो और बाहर जाओ, अपना मुस्तकबिल बनाओ। एक टाइम पीरियड हम लोगों ने गवा दिया है, वेस्ट कर दिया। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में किसका फ्यूचर सिक्योर लग रहा है, इंडियंस का, बच्चों का, या फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का? इन पाकिस्तान एंड इंडिया एज़ कम्पेयर टू, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी टैलेंट कुछ कम नहीं है। टैलेंट की बात नहीं करी, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी हो। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आई थिंक इंडिया में ज़्यादा हैं अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इंडियन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर लग रहा है। इंडियन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल, और प्रोफेशनल स्टेजेस पे उनके ऐसे मतलब के इनोवेशंस हैं जिनको अगर मैं अभी काउंट करना शुरू करूं तो शायद वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये वक्त जो है अब कुछ करने का है, सिर्फ बातें करने का नहीं, कुछ करके दिखाने का वक्त है।